हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आई लर्नर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक रीसेंट अपडेट के बारे में जो कि आई है कोरोना वायरस से रिलेटेड। और आप जानते होंगे कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अभी रेस चल रही है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ आगे आ रही है और जल्द से जल्द इसकी मेडिसिन बनाने के रेस में है। क्योंकि आप जानते ही होंगे कि एक ऐसी वायरस है जो कि हर एक कंट्री में जाके बैठा हुआ है। तो अगर जो भी कंट्री इस चीज़ को सबसे पहले बनाती है उसको इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दोनों तरीके से फ़ायदा होने वाला है, ये हम जानते ही हैं। तो इसको लेकर के अभी रशिया की तरफ से एक न्यूज़ आई है, तो इसका आज हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ही देखिएगा क्योंकि मैं आपको इसमें पूरी तरीके से डिटेल में बताने वाली हूँ कि बेसिकली रशिया की तरफ से क्या स्टेटमेंट आई है और वहाँ के प्रेसिडेंट का क्या कहना है और किस तरीके से ये न्यूज़ जो है चारों तरफ फैल रही है और क्यों इस मेडिसिन के ऊपर क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। उससे पहले फ्रेंड्स चलिए हम जानते हैं क्या है अभी कोविड-19 का अपडेट, कहाँ तक कि ये वायरस फैला है और कितने मरीज इसके हो चुके हैं। फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि अराउंड 20 मिलियन केसेस अभी तक के वर्ल्ड में हो चुके हैं और 7.5 लाख से तक के लोगों का अभी तक की डेथ हो चुका है कोरोना वायरस से वजह से। अगर आप देखें रिकवरी रेट, तो रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छी है। लगभग 13 मिलियन जो है ये हमारे रिकवर हो चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है। उसके अलावा अगर वैक्सीन आ गई है तो ये बहुत ही बढ़िया खबर हो जाएगी। यहाँ नीचे आप देख ही सकते हैं कि इंडिया जो है ये टॉप 3 बन गया है और इसके अलावा ब्राज़ील में डे बाय डे केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यूएस में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं और अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे इंडिया में आपको 23 लाख केस दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं अब अपनी पूरी खबर को। उससे पहले आप ये न्यूज़ कटआउट देख लीजिए जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पुतिन सेज रशिया हैज़ अप्रूव्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन बट क्वेश्चन ओवर इट्स सेफ्टी रिमेन्स। और इन्होंने एक और बात कही है जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ इस चीज़ को फोकस कर रही है, जो कि है इन्होंने खुद की बेटी को वैक्सीन दिया है, यानी कि उनका खुद का ट्रायल हुआ है इस चीज़ को लेकर के। दरअसल आप जानते ही होंगे कि काफ़ी ज़्यादा रशिया के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आते हैं चीज़ों की सेफ्टी को लेकर के और उनके स्टेटमेंट्स को लेकर के। तो आगे चलिए देखते हैं और जानते हैं कि ये खबर पूरी कैसे आई है। फ्रेंड्स, कल मॉर्निंग में इन्होंने एक टेलीविज़न वीडियो कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें इन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि इनकी कंट्री कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में सफल हो चुकी है और ये अब इस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं। और इनका ये कहना है कि लगभग सितंबर तक कि इन्होंने मेडिसिन बनाना स्टार्ट कर चुके होंगे और ये इसका एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा इनका ये कहना है कि ये मेडिसिन मेडिकल शॉप तक के जनवरी तक के पब्लिक डोमेन तक के पहुंच जाएगा, यानी कि आप भी इसे खरीद सकेंगे। उसके अलावा अब थोड़ी जीके की बात कर लेते हैं। बेसिकली ये मेडिसिन जो है ये गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि रशिया में लोकेटेड है यहाँ पे बनाया गया है और इसमें रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो तात्याना गोलिकोवा जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड, इनका एक स्टेटमेंट आया है। इन्होंने इसमें कहा है, वी रियली होप दैट द वैक्सीन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन सितंबर और इवन एट द एंड ऑफ अगस्त और बिगनिंग ऑफ सितंबर एंड द फर्स्ट कैटेगरी टू बी वैक्सीनेटेड विल बी मेडिकल पर्सनल्स। और उसके अलावा डॉक्टर्स के अलावा इन्होंने कहा है कि टीचर्स को भी सबसे पहले प्रायोरिटी में रखा जाएगा। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं अपनी स्क्रीन में कि इनके ट्रायल रिजल्ट्स क्या आए हैं। बेसिकली इन्होंने पहले तो कुछ वॉलेंटियर्स को लिया। तो आप जानते होंगे कि किसी भी वैक्सीन के ट्रायल का और किसी भी वैक्सीन के बनने की 5 स्टेजेस होते हैं। बेसिकली इनमें से कहा जाए तो 4 स्टेज रशिया ने क्लेम किया है कि इन्होंने पार कर लिया है। बेसिकली इन्होंने जो फर्स्ट फेज़ और सेकेंड फेज़ इन्होंने इस चीज़ का ट्रायल कर लिया है। अभी ये थर्ड फेज़ में थे, बट दरअसल क्या हुआ, इन्होंने थर्ड फेज़ के रिजल्ट्स का भी इंतज़ार नहीं किया है। इन्होंने कुछ लोगों के ऊपर इस चीज़ को ट्रायल किया, उसका रिजल्ट पॉजिटिव दिखा तो इन्होंने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया है। और इसी वजह से काफ़ी सारे यूएस अथॉरिटीज़ ने इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन रेज किया है, चाहे वो यूके हो या यूएस, सारे ने इस चीज़ को बोला है कि इनको रिजल्ट के लिए वेट करना चाहिए था।
तो अगर हम कहें तो यहाँ भी अप्रूवल वाला पार्ट बस अभी बचा है, जिसको अगर हम कहें तो आसानी से किया जा सकता है अगर इसके ट्रायल सही हों तो। और इसकी वजह से WHO अभी वेट कर रहा है, WHO ने अभी इसको ऑथोराइज़ नहीं किया है। और इसके अलावा कुछ कुछ और फेजेस हैं और कुछ कुछ स्टेजेस हैं जो इन्हें पार करना होगा, उसके बाद ही ये वैक्सीन आपको मिल पाएगी। आगे देखते हैं कि क्या क्या सेफ्टी कंसर्न सामने आ रहे हैं। सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट को देख सकते हैं जो कि आई है लॉरेंस गॉस्टीन की तरफ से। ये ग्लोबल पब्लिक हेल्थ लॉ एक्सपर्ट है। इनका ये कहना है कि ये जो मेडिसिन है भले ये इनफेक्टिव होगी तो भी कहना चाहिए कि तो भी इशू उतना नहीं होना है, पर इनका ये भी डर जताया है कि अगर इसके कुछ अनसेफ या कुछ नेगेटिव रिएक्शंस या इसके कुछ ऐसे प्रभाव सामने आएंगे जो कि मानव के लिए या फिर पब्लिक के लिए अच्छी बात नहीं है, तो यहाँ पे इशू हो सकता है। उसके अलावा आप जानते होंगे कि एंटनी फॉसी जो कि टॉप US के इन्फेक्शियस डिसीज स्पेशलिस्ट हैं, ये काफ़ी ज़्यादा वैक्सीन के ऊपर अभी वर्क कर रहे हैं। इनकी अथॉरिटी पूरी इस चीज़ के पीछे लगी हुई है। तो इनका ये कहना है कि आई डू होप दैट द चाइनीज़ एंड द रशियन आर एक्चुअली टेस्टिंग द वैक्सीन बिफोर दे एडमिनिस्ट्रिंग द वैक्सीन टू एनीवन, बिकॉज क्लेम्स ऑफ हैविंग अ वैक्सीन रेडी टू distribute before you do testing is problematic at the very least. Okay, तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे अपनी परेशानियाँ जताई है। उसके अलावा WHO ने भी इनको कॉशियस किया है, इनको काफ़ी ज़्यादा बोला है इस चीज़ को लेकर कि इतना ज़्यादा रश, इतना ज़्यादा हड़बड़ी सही नहीं होगा, और अगर इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट आते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी इशू बन सकता है। फिर भी फ्रेंड्स, काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने इस चीज़ को लेकर के इंटरेस्ट जताया है। इन लोगों ने इस चीज़ को लेकर के पॉजिटिविटी दिखाई है कि येस फाइनली हम एक ऐसी ऐसी वैक्सीन मिल रही है जो कि थोड़ी, ये कहना चाहिए कि थोड़ा आशा लाती है हमारे मन में। फ्रेंड्स, उन इंटरेस्टेड कंट्रीज़ में से एक कंट्री हमारी खुद की इंडिया भी है, और उसके अलावा उनका ये कहना है कि लगभग 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने इस चीज़ को लेकर के इंटरेस्ट जताया है, जिसमें से ब्राज़ील भी एक मेंबर है। उसके अलावा जब इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री से ये पूछा गया कि क्या गवर्नमेंट जो है वो रेडी है रशिया के साथ टाई अप करने के लिए इस वैक्सीन को लेकर के, तो हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से ये जवाब आया कि हम लोगों ने एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप और वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप बनाया है जो इस चीज़ को लेकर के देख रही है। यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट देख सकते हैं रशिया की तरफ से, जिसमें वो कहते हैं कि मोर देन 5 कंट्रीज आर नाउ एक्टिवली वर्किंग विद अस टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द वैक्सीन, यानी कि कंट्रीज सामने भी आ रही है इस चीज़ को लेकर के बनाने के लिए। फ्रेंड्स, उसके अलावा आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि ये जो मेडिसिन है, इस मेडिसिन का नाम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बेसिकली फ्रेंड्स, ये जो मेडिसिन है ये एक रशियन सैटेलाइट है जिसे लॉन्च किया गया था कोल्ड वॉर के दौरान, जिसका नाम था स्पुतनिक, SPUTNIK, स्पुतनिक 5 इसका नाम रखा गया है बेसिकली क्योंकि ये वह सैटेलाइट थी, फर्स्ट सैटेलाइट जो कि रशिया की तरफ से लॉन्च की गई थी कोल्ड वॉर के दौरान। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था ये समय, तो इस वजह से इस वैक्सीन का नाम भी इसके पीछे रखा गया है। उसके अलावा आप आने वाले समय में भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ देखने वाले हैं वैक्सीन से रिलेटेड, क्योंकि अभी ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका और US की तरफ से मॉडर्ना, प्रीफेजर, ऐसी काफ़ी सारी मेडिसिन सामने आ रही है, वैक्सीन सामने आ रही है कोरोना से रिलेटेड। तो ये समय काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए, और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द लास्ट, एंड दैट्स ऑल, बाय।